नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में, यानी कि जब कोई एक किसान अपने फार्म पे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल रियरिंग करता है, साथ ही साथ पोल्ट्री फार्मिंग करता है, साथ ही साथ सेरीकल्चर, पिसीकल्चर और साथ ही साथ अगर बी कीपिंग कर रहा है तो आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, जब कोई किसान अपने खेत में क्या करता है, दो या दो से अधिक बीजों को लेकर के एक साथ मिक्स करके बोता है तो आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम यानी कि फार्मिंग का एक ऐसा सिस्टम ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्म, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्म पे जहां पे क्या क्या इंक्लूड्स हो रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइव स्टॉक, पोएट्री, फिशरीज, बी कीपिंग, ईटीसी। यानी कि इन सब चीजों को वो फार्मर अपने फॉर्म पे कर रहा है, इन सब चीजों को मिला करके कर रहा है तो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। ओके, to sustain and safety as a many needs of farming as possible। जो मिक्स्ड फार्मिंग का मेन उद्देश्य होता है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सबसिस्टेंस, यानी कि फार्मर को उसके जीवन निर्वाह के लिए जो जो चीजें मतलब जरूरी होती है तो वो अपना प्रोडक्शन कर लेता है। जबकि फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका मेन ऑब्जेक्ट वो आपका होता है हायर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका क्या होता है, सबसिस्टेंस, यानी कि जीवन निर्वाह, यानी कि फार्मर को अपने जीवन निर्वाह के लिए जो जो चीजें जरूरत होती है वो आपकी मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत आ जाती है। जबकि फार्मिंग सिस्टम में आपका क्या होता है, उसका मेन जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका आ जाता है हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हायर प्रॉफिटेबिलिटी विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि विदाउट अल्टरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे हम लोग आगे पिक्चर की सहायता से देख सकते हैं कि एक फार्मर है कोई, उसने क्या किया, अपनी फील्ड पे क्रॉप यानी कि क्रॉप फसल को भी उगाया, साथ ही साथ उसने एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है अपने फार्म पे, वही फार्म पे। नेक्स्ट वो पोएट्री भी कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो फिशिकल्चर यानी कि मछली पालन भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी, ये आ जाती है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग में आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफर क्रॉप्स, यानी कि दो या दो से अधिक डिफरेंट क्रॉप को क्या करना है, साइमल्टेनियसली ऑन दी सेम फील्ड, यानी कि सेम फील्ड पे दो या दो से डिफरेंट, दो या दो से अधिक क्रॉप, यानी कि वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। देयर इज नो पैटर्न, यानी कि उनका कोई पैटर्न नहीं होगा। अगर हम उन लोगों को उस क्रॉप को पैटर्न में किए दे रहे हैं तो वो आपका आ जाता है इंटरक्रॉपिंग। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्रॉप का कोई पैटर्न नहीं रहता है। ओके, पैटर्न ऑफ सोइंग, यानी कि उनको बोने के लिए कोई आपका पैटर्न नहीं रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है पे सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स बिफोर सोइंग आर मिक्स्ड, यानी कि सोइंग मतलब बोने से पहले डिफरेंट क्रॉप के सीड को हम लोग आपस में मिक्स करके बो देते हैं, तब आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। ओके, यहां पे मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहां पे ये रेड में आपके एक तरीके से वीट के सीड हो गए, किसके हो गए, लाल रंग जो आपका किसका प्रतीक कर रहा है, वीट, यानी कि किसका, गेहूं का कर रहा है। ओके, नेक्स्ट येलो रंग जो आपका है इंडिकेट कर रहा है किसको, चने को। येलो रंग किसको इंडिकेट कर रहा है, चने को, यानी कि किसको, ग्राम को। यानी कि जब इन दोनों के दोनों क्रॉप के सीड को हम लोग मिक्स करके फसल को बोते हैं तब आपका क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। ओके, क्या आपको इतनी चीजें आज की समझ में आई? आपको अगर इतनी चीजें समझ में आई हैं तो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।